बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 अगस्त का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का और तबले जंग बच चुका है। 2 दिन का टाइम था हुकूमत के पास, क्योंकि जुमेरात को पहली मरतबा ऐसे हुआ था कि लीडरलेस लोग निकले, बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी की कॉल के लोग निकले। लोगों ने सख्त एहतजाज किया क्योंकि एनफ इज़ एनफ, तमाम हदें पार हो गई हैं, लोगों की कैपेसिटी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बिल नहीं दे सकते। और जुमे को भी निकले, हफ्ते को भी निकले। हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ी, इक़्तिदार के ऐवानों तक हीट पहुँची। और उन्होंने क्या किया कि बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतवार के दिन छुट्टी के बावजूद इजलास बुला लिया है। सारी कौम की नज़रें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे लग गई। बताया गया जनाब बड़ी तवील हुई है मीटिंग, कल तमाम वज़ीर आला को बुलाया गया और कल फैसला होगा। आज सोमवार का दिन भी गुजर चुका, मंगल का आगाज़ हो गया है और आवाम को रिलीफ देने का कोई ऐलान सामने नहीं आ सका। बल्कि सिर्फ मसला ये नहीं है, बल्कि जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें बताया गया है कि लोगों को बिजली की कीमतें कम करके रिलीफ देने का कोई प्लान डिस्कस ही नहीं हुआ अभी तक। यानी अभी तक वो पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्ब हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, अगर आप वो वाक़या देखें जो एक बहुत 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 तकलीफ़ दे वाक़या है, ये अगर मैं आपको बता दूं, ये है जहानिया का। जहानिया में बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल ना हुई तो घरेलू हालात से तंग 4 बच्चों की मां ने जहरीली गोलियां खाकर ज़िंदगी ख़त्म कर ली। शोर कासिम का कहना है कि बिल अदायगी के बाद घर में राशन के लिए पैसे ना थे और बच्चे 2 रोज़ से भूखे थे। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। एक और वीडियो मैंने ट्विटर पे शेयर की है जिसमें एक जो खातून है, बापर्दा खातून, उसके साथ जिस तरह से डकैती हुई है रावलपिंडी में, मेन इलाके में, मेन एरिया में। बहुत अफसोसनाक, बहुत मतलब पता नहीं किस तरह मुआशरा और हालात और सूरत हाल जा रही है। और लगता यह है कि अभी भी हमारे हुक्मरानों को अभी तक शायद इसका एहसास और इदराक नहीं है। आज पहला दिन है जब मुनज़्ज़म तरीके से कॉल दी गई है अंजुमन ताजरान की जानिब से, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। यहाँ पे भी मुख्तलिफ आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं आना चाहिए, लोग जिस तरह से खुद निकल रहे हैं उनको निकलने देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि लोग पहले इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की कॉल पे नहीं निकलते थे तो उस वक्त लोगों के अंदर कोई कैपेसिटी थी। लोगों के अंदर कैपेसिटी ये थी कि ठीक है, मांग तांग के किसी तरह से बिल दे दिए, कैपेसिटी थी, चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं और अभी 1.5-2 लाख लोग निकले हैं और हुकूमत कम अज़ कम इजलास तो कर रही है, बात तो कर रही है, चाहे झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। लेकिन अगर ये मैं आपको बता दूं कि अगर जुमे वाले दिन मेन, क्योंकि आज जुमे का दिन है, आज भी एहतजाज है वैसे मंगल को, अगर जुमे वाले दिन 15 से 20 लाख लोग पुरअमन तरीके से 1 घंटे के लिए पाकिस्तान में निकल आते हैं, कोई पत्ता भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, गमला भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, 15 से 20 लाख लोग भी निकल आए तो ये हुकूमत के लिए मैसेज होगा और इनको बिजली कम करनी पड़ेगी। बिजली की कीमत ये कम कर सकते हैं। देखें, मसला यह है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि जनाब ये जो मियाँ नवाज शरीफ है, सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तियारी फरारी मफरूर भगोड़ा, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब, जो लंदन में बैठा हुआ है, जो अब इमाम खुमैनी की तरह वापस आना चाहता है और यहाँ पे आके और इन जैसे वो बहुत जो है बेचारे बड़े मुश्किल हालात में जैसे वो गए हों, डील करके गए थे, डील करके आप आ रहे हैं और वो उस तरह का इस्तकबाल चाहते हैं जैसे बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर पाकिस्तान वापस आ रहा हो। उस इनकलाबी लीडर ने पाकिस्तान के अंदर ये IPPs लगाए मोस्टली, और इनका आप हैरान होंगे ये बात सुन के, बहुत बार आप पहले भी सुन चुके होंगे, मुआहदे डॉलर्स में किए हैं। और फिर कैपेसिटी चार्जेस, एक बिजली घर लगे, उससे आप बिजली लें या ना लें, उसकी जो पैदावार है उसके एवज आपने उसको पैसे देने हैं। बिजली आप लें या ना लें, बिजली आप इस्तेमाल करें ना, आपने उसको पैसे देने, और देने भी किस में, डॉलर्स में। इसीलिए ये डॉलर ऊपर से ऊपर जब जा रहा है तो पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता जा रहा है। भाई पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट लग रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको उनको डॉलर में पे करने की? आपने उनके साथ मुआहदे किए डॉलर्स में कि आप डॉलर में पे करेंगे। गर्दिशी कर्जा जो है वो 2600 अरब तक पहुंच चुका है। 400-500 अरब सिर्फ आप, मैं, हम सब जो बिजली के बिल देते हैं, हम सिर्फ इसलिए इजाफी 400-500 अरब देते हैं कि जो लोग चोरी करते हैं उनकी चोरी नहीं रोक सकती हुकूमत। उनकी चोरी इसलिए नहीं रोक सकती, वो माफियाज हैं, वो ताकतवर हैं, वो किसी न किसी के जानने वाले हैं, कोई ना कोई मफाद है उनके साथ। उनकी बिजली चोरी की कीमत आप और मैं जो बिजली के बिल अदा करते हैं, हम इजाफी उनके पैसे भी देते हैं कि वो जी चोरी हो गई है बिजली और हुकूमत और हुकूमती इदारे वसूल नहीं कर सकते तो आप और मैं उनकी जगह दे दें। ये हो रहा है पाकिस्तान की कौम के साथ। 500 अरब, मैं आपको बता रहा हूँ, 500 अरब का मतलब यह है कि शौकत खानम लाहौर का आप देख लें कितने पैसे उसके ऊपर लगे थे। यानी शौकत खानम लाहौर जैसे 80-90 हॉस्पिटल बन सकते हैं।
आप ये आसान आपको समझाने के लिए मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, और आप और हम अदा कर रहे हैं हर साल 500 अरब रुपया। 2600 अरब सर्कुलर डेट अलग है, लाइन लॉसेस अलग हैं, इनके जो फॉल्ट्स हैं, जो इनकी चीज़ें वो अलग हैं। तो जो इनकी अयाशी हैं, सबको जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए को जो फ्री बिजली मिल रही है वो आप और मैं अदा कर रहे हैं। हम हमारे टैक्स के पैसों से जा रहे हैं, हमारे पेट्रोल महंगा करके, डीजल महंगा करके, बिजली महंगी करके हमारे जेबों से निकाले जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद देखें, आज 29 अगस्त है, आज एहतजाज है और आज प्लान दे दिए हैं बार एसोसिएशंस ने। ये अच्छी चीज़ है कि हमारे वकला की बार एसोसिएशन सामने आई हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो लोगों को लीड कर रही हैं एक ऐसे माहौल में जब वाहिद अपोजिशन जमात, वाहिद सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ, उसका आप झंडा नहीं लेके निकल सकते। अलबत्ता जमात इस्लामी अच्छे तरीके से कर रही है, अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन अच्छे तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो डट के खड़े हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। और बाकी तहरीक लब्बैक ने एक हुकूमत को थ्रेट किया था कि अगर पेट्रोल ज़रा भी बढ़ाया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद से कोई 70 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, लेकिन तहरीक लब्बैक का मैंने तो कोई बयान नहीं देखा। अगर कोई आया है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर दीजिएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ सिर्फ इस वक्त हमें 2-3 ही नज़र आती हैं मैदान में, बाकी जो है वो तो हुकूमती पार्टियाँ हैं सारी, वो तो आज भी उनके मज़े लगे हुए हैं। ये सारे नून लीग पीपल्स पार्टी, ये सारी, ये तो मौलाना फजल रहमान, ये तो हुकूमती पार्टी हैं, इनका क्या लेना देना है। लेकिन अब लोग निकले हैं, लोग लीड करेंगे, लोग आगे निकलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके पीछे जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनके पीछे आना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जुमे वाले दिन 20 लाख लोग निकल आए, हुकूमत के लिए मैसेज काफ़ी होगा। क्योंकि मसला ये नहीं है कि 18 रुपये से 54-55 रुपये पे आ गया है। 18 रुपये थी खान के दौर में बिजली का फी यूनिट, अब कुछ 54-55 रुपये। और ये बड़े बड़े दावे करके आए थे कि इमरान खान रहा तो तबाह हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हम बचाने आए। जो मुईशत को इमरान खान ने संभाला था, आके इन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी है PDM की हुकूमत ने। और उसके बाद डॉलर देख लें, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आया था, उस वक्त से लेके आज तक को डॉलर मेरे ख्याल को 100 रुपये तकरीबन, या 100 से 120 के दरमियान डॉलर जो है वो बढ़ गया। सिर्फ इन लोगों की, ये जो आके उन्होंने मुल्क के साथ तबाही और जो बर्बादी की, जो मुल्क की बुनियादें खोखली की हैं, हर चीज़ की कीमतें आप देख लें। और फिर जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, आपके फ्यूल प्राइस बढ़ रही है। हमारा 65% बिजली की जो प्रोडक्शन है वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर है, बिजली और बढ़नी है। कम से कम ये तो हो जाएगा निकलने से कि शायद आगे ना बढ़ाएं, अब रिलीफ दें ना दें, कम से कम आगे ना बढ़ाएं। अब भी लोगों के पास पैसे नहीं है। आज कम से कम इतना तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान कर सकते थे कि जिन लोगों ने बिजली के बिल अदा नहीं किया उनके मीटर नहीं काटे जाएंगे, हम डेट 1 माह एक्सटेंड कर रहे हैं। कुछ तो ऐलान करते, कोई ऐलान नहीं किया। कहते हैं कि हम अगले 24 घंटों में पुलिस जो है वो छापे मारेगी, जो बिजली चोर हैं उनको पकड़ेगी। एक छापा, वो यहाँ वो जो खातून की वीडियो मैंने शेयर किया है, दिल दहल जाता है, दिल खून के आंसू होता है कि एक बापर्दा खातून के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरह उसके साथ डिगेती हुई पिंडी में। और शर्मिंदगी होती है, मतलब इंसान को अपने आप से घिन आती है कि यार हम कितने बेबस लोग हैं कि हम बस सिवाय इसी के बस थोड़ा सा ट्विटर पे आवाज़ बुलंद कर ली, बात कर ली, और हम कुछ नहीं कर सक रहे। जो मज़लूम लोग हैं, जो मुश्किल का शिकार हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो उसके साथ आप देख लें किस तरह की डकैतियाँ, चोरियाँ, स्ट्रीट क्राइम, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अब पीपल्स पार्टी जो एहतजाज कर रही है, ये वही पीपल्स पार्टी है जो कहते थे कि शहबाज शरीफ नून लीग का नहीं, हमारा वज़ीर-ए-आज़म है। अब आ जाएं ज़रा कुछ और अपडेट्स के ऊपर, जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट्स देता हूँ। शहजाद पराचा साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है कि अप्रैल में चीनी की कीमतों में इजाफे के बावजूद बरामद पर पाबंदी नहीं लगाई गई। PDM हुकूमत ने 4 माह शुगर सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाया। एक तहकीक के मुताबिक चीनी की 1 रुपये कीमत बढ़ने से शुगर मालकान को 5 अरब का फ़ायदा होता था, यहाँ तो रेट 98 से 170 हो गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितना फ़ायदा हुआ होगा। ख्वाजा आसिफ साहब का एक क्लिप, आज़ाद रेंज नेकरू, यकीनन इनका नाम बड़ा यूनिक है, नेकरू, और नेकरू ने वो क्लिप ट्वीट किया हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब का, जिसमें ख्वाजा आसिफ ये मान रहे हैं कि ये जो IPPs हैं, जो महंगे लगाए गए हैं, जिनको डॉलर्स में पे किया जाता है, वो सब हमारे किया धरा है, हमने वो लगाए हैं। उसके बाद आगे आ जाएँ, ये इन्होंने सवाल भी किया सेनेटर मुश्ताक साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि आप के 90 रुपये फी यूनिट पे जा रही है बिजली। अभी तो है ना कोई 54-60 रुपये, 90 रुपये पे जा रही है। सुन लें ये सारे आगे जो आवाम के साथ होने जा रही है। उसके बाद निगरान वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं मुर्तज़ा सुलंगी, जिसको नवाजा गया है, पता नहीं उसकी क्या चीज़ देख के उसको नवाजा गया है, उसका वो कहते हैं कि आपके एहतजाज से बिजली के बिल कम नहीं हो सकते, उन्होंने आवाम को बता दिया। ये इमरान ललीका साहब ने एक भावलनगर के शहरी का ट्वीट किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा उसने बेचारे ने अपना दर्द बयान किया है। और ये सही कहा है काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में सायरा बानो साहब ने कि बंदा छितर उतार ले और मारे इनको 10 और गिने 1,
ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN वाले हैं ना, ये सियासी तौर पे बात हो रही है कि इन्होंने जो मुल्क के साथ तबाही की और अब जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं। अच्छा, अब खैर मुझे लगता है कि निगरान हुकूमत को एक टेंशन पड़ गई है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जितने नई जनरेशन आ रही है वो सारी तो प्रो खान है, तो अब ये भी एक टेंशन हो गई कि आबादी को कंट्रोल किया जाए। पतोकी की एक खबर आई है कि पतोकी में एक कमरे पर मुश्तमिल खस्ता हाल घर में चलने वाले एक पंखे और एक बल्ब का 140 यूनिट का 95,000 बिल देखकर घर का 82 साला बीमार कफील शदीद परेशान। 50 साला ब्लड कैंसर के मरीज बेटे की और अपनी दवाई नहीं ली जाती, बिल कहाँ से दूँ, ये उस बुज़ुर्ग का कहना है। उसके बाद आगे आ जाएँ जनाब, मरीम नवाज साहब आज भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। आप इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ चेक करें। मैं मरीम नवाज साहब का भी एक क्लिप भी आपको सुनाता हूँ। उनका कॉन्फिडेंस कहती हैं, मुस्लिम लीग नून मुल्क में सबसे बड़ी यूथ और ख़वातीन की जमात बन चुकी है। तालीमी इदारों की तालबात मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को ही पसंद करती हैं, जो खुशाइंद है। नौजवान लड़के और लड़कियां नून लीग और नवाज शरीफ के जानिसार हैं। पता नहीं आप में से कितने नौजवान लड़के और लड़कियां सुन रहे हैं। आप सब माशाल्लाह मरीम साहिबा के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के जानिसार हैं। उसके बाद PTI की कोर कमेटी का एक अहम अलामिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा की मुअत्तली की दरखास्त पर फैसले की इजरा में ताख़ीर पर नहायत तशवीश का इजहार करते हैं। वो ये समझते हैं कि फ़ैसला कल ही सुना देना चाहिए था, सोमवार को ही फैसला महफूज किया गया, आज सुनाया जाएगा, बहरहाल मंगल को 11 बजे। वो कहते हैं कि वो कौन है जो बगैर किसी कानूनी जवाज़ के चाहता है कि इमरान खान को पाबंद सलासल रखा जाए। कौम गवाह है कि इमरान खान को जेल में कैद रखने का रियासत के पास कल कोई कानूनी जवाब था ना आज है। तोशाखाना केस में बदतरीन ट्रायल के नतीजे में सामने आने वाले स्याह अदालती फैसले में पोशीदा इंतकाम और नकाइस पूरी तरह आश्कार हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मामले को इल्तवा का शिकार करके बदतरीन हालात में कैद इमरान खान को मुजरमाना इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश भी कौम पर आया है। अदालत आलिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अदालती वक्त ज़ाया करने और गैर कानूनी तौर पर कैद इमरान खान को बुनियादी आइनी हकूक़ से महरूम करने की इजाज़त दिया जाना भी नहायत अफसोसनाक है। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। कौम आइन और कानून से जारी खिलवाड़ की फौरी बंदिश का मुतालबा करती है। उम्मीद है कि मामले को मज़ीद किसी शरारत व इल्तवा का शिकार किए बगैर इमरान खान की सज़ा की मुअत्तली और रिहाई के अहकाम जारी किए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के रिमांड में मज़ीद 2 रोज़ की तोसी और सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही के आइनी और कानूनी हकूक़ को मुसलसल सलब किए जाने की भी शदीद मज़म्मत करते हैं। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, हसान न्याजी एडवोकेट समेत गैर कानूनी तौर पर अगवा और लापता कर दिए जाने वाले तमाम शहरियों की फौरी बाजियाबी और रिहाई का भी मुतालबा करते हैं। नंगे इंतकाम और तहरीक इंसाफ को कुचलने की गर्ज से जेलों में कैद सीनियर कायदीन और हौसला मंद ख़वातीन कारकुनान की फौरी रिहाई भी आइन, कानून, हकूक़ और जमहूरी और इंसानी इक़दार की बहाली के लिए अशद ज़रूरी है। इमरान खान समेत तमाम कायदीन और कारकुनान को फौरी रिहाई के लिए तमाम जायज़ सियासी और कानूनी तदाबीर का सिलसिला जारी रखा जाएगा। और आगे खैर बड़ी लंबी चीज़ महंगाई के हवाले से, और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये सारे जिन्होंने तबाही किया मुशत की, आज वो महंगाई के ऊपर शोर मचा रहे हैं। और वो कहते हैं कि रजीम चेंज साजिश के नतीजे में मुसल्लत होने वाले मुजरिम मुल्क में बदतरीन महंगाई और मुआशी तबाही का वसीला बने। इमरान खान 16 माह के दौरान मुसलसल इस तबाही और बर्बादी की तफसीलात से कौम को आगाह करते रहे। इमरान खान निशानदेही करते रहे कि मुईशत संभालना या आवाम को महंगाई के तूफ़ान से बचाना इन मुजरमों का एजेंडा था, न वो इसकी अहलियत रखते थे। अवाम के मुआशी कत्लेआम के ख़िलाफ़ गूंजती आवाज़ को दबाने के लिए इमरान खान को एक झूठे मुकदमे और जाली ट्रायल के ज़रिए जेल में बंद किया गया। और ये सारी जनाब तहरीक इंसाफ का बड़ा लंबा एक आलामी जो है वो आया है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वकला ने 7 सितंबर को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुला लिया है 90 रोज़ में इंतखाबात ना करवाने के मामले पर। तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जितने वो मुकदमात हैं जिनमें वो पेश नहीं हो सके थे और उनकी ज़मानतें खारिज करके की गई हैं, वो सारे फैसले कलअदम किए जाएँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फिर ज़ाहिर है ख़ास तौर पर उसमें उस वाला मामला है जो क्या कहते हैं इसका नैब वाला मामला, अलकादिर वाला। बाकी तो अभी तफसील नहीं सामने आएगी किस किस में इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और ये सारी चीज़ें हैं। और ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो है वो किया है, इस्लामाबाद कोर्ट में इमरान खान की जो है वो वकालत करेंगे। डॉलर 302 पे पहुँच गया है। और ये सारे हालात हैं, वाक़यात हैं। और देखते हैं हमारा चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा का क्लिप मैं आपको ज़रूर सुना दूँ। जो मरीम नवाज़ साहिबा का जो क्लिप है जिसमें उन्होंने आप सबको जो मशवरा दिया है उस पे आप सब अगर अमल करेंगे तो मरीम साहिबा को बहुत खुशी होगी। और मरीम साहिबा का ये जो बयान है ये वाकई इस काबिल है कि मरीम साहिबा के इस बयान पर जो है वो अमल किया जाए।
आपके घरों में कनस्तर होते हैं ना, कनस्तर, जिनके अंदर घी भी होता है, आटा भी होता है, चीनी भी होती है, वो कनस्तर, खाली कनस्तर, मुझे पता है आटा भी बहुत महंगा है, चीनी भी बहुत महंगी है, घी भी बहुत महंगा है, तो मैं जानती हूँ आपके ऊपर मुश्किल है, लेकिन वो खाली कनस्तर लेके आना और चमचा लेकर आना और खाली कनस्तर बजा के उनको दिखाना। और फिर भी अगर वो ढीठ हो, वहां से ना जाए, तो घर में जो बची खुची सब्जियां होती है ना, जिनकी कीमतें अब आसमान पर पहुंच गई हैं, उन सब्जियों का हार बना के उनके गले में डालना। और फिर वो जो अंडे 300 रुपए दर्जन हो गए हैं ना अंडे, वो अंडे मार मार के। ये मरीम साहिबा की ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि आप मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश जो है वो ज़रूर जो है वो आप पूरी करेंगे। ज़ाहिर है हर बात तो मरीम नवाज़ साहिबा की नहीं टाली जा सकती। तो ये सारे हालात है, ये सूरत हाल है, ये अपडेट्स हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।